जीत है और ये डॉक्टर डॉट डॉट की जो लड़ाई है नू बताओ ये गलत तक ठीक तू बता विपिन भाई बताइए सिक्के तो लवार के ये बिना ये धक्का सा ये वो है तो मेरा नहीं मेरे ना चश्मे पे धुंध आ जावे बाकी तो आजे नहीं धुंध और चश्मा धुंध धुंध नहीं दिमाग पे भी धुंध आऊगी। अच्छा दिमाग पे भी धुंध इसे तावा है ये डॉक्टर डॉक्टर 5-7 सवाल है कड़वे। हाँ ले लो दिक्कत तो नहीं कड़वे लो जलेबी पर के सीधे लो करेला पर के मीठे लो। लोग ये कहते हैं कि जो भाई साहब आवाज चेक कर ले भाई ये डॉट डॉट और ये करमू ये दोनों यो एमएलए और एमपी की प्लान बना रहे हैं और आने वाले टाइम में लड़ेंगे यो लड़ेंगे और बोला इसीलिए पूरे हरियाणा फेमस होने कोई पार्टी टिकट दे देगी और जो जीत भी गए तो बल्ले बल्ले नहीं जीते तो 15-20 करोड़ में कोई ना कोई हारता हुआ सेटिंग कर लेगा। अच्छा एक बात बताओ भाई कमाल की बात तो यह है बोला एमपी बनी जाओगा यो तो एमएलए बना अपना है इसमें कौन क्या है कमाल की गलत तो नहीं कर रहा रुक तो नहीं है देखो मेरी सुन ले अपने देश की जनसंख्या है अपने प्रदेश की हरियाणा की जनसंख्या है 2.5 करोड़ के करीब 2.5 करोड़ में तो हमारे पे वोटर होगा लगभग 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ लोगों में तो बस 2 आदमी एमएलए बनने की इच्छा रखते हैं 2 एमपी इच्छा तो रखते हैं लेकिन इच्छा सारे सेटिंग तो क्यों नहीं बैठा है आपकी तो सूत बैठ ली चंडीगढ़ से शुरू होती तो तगड़ी सूत बैठ ली जोन से षड्यंत्र की बात हम करा हाँ ये वही षड्यंत्र हैं भाई बदनाम करो या फिर फलाना पार्टी से जुड़े हुए हैं किसी विचारधारा जुड़े हुए हैं किसी मामला जुड़े हुए हैं तो खुल के कहे हैं चोर चोर मसेरे भाई एक के थाली के चट्टे बट्टे हैं। दूसरी बात क्या इस चक्कर में अगर भाई कोई बात की मैं कहूँ है तो बता सच्चाई बताना कहना छोड़ जा आप पत्रकार हो और पत्रकारिता धर्म निभाना छोड़ जा बताओ छोड़ना चाहिए। मान लो आप पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो तो मैं नू कहूँ भी टीआरपी का चक्कर में लग रहा है विपिन कहना मेरा बना है नहीं बनता नहीं तो आप टीआरपी थोड़ा पत्रकारिता धर्म निभा रहे हो अपना तो ये अपना मानवता धर्म निभा रहे हैं माम भी अपना मानवता धर्म निभा रहे हैं पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं बताओ क्या कसूर है। तो लोग ये हमारी बात जो हमारी जेल हो या आपने मेरा इलीगल जेल है वहाँ हमने उसके लिए चैलेंज दे रखा है वो फर्जी वाले तरीका जेल हो रही है हमारी उसको हम चैलेंज देवांगे और दोबारा मानो नहीं। हाँ हमारी लीगल टीम काम कर रही है उसमें। अच्छा एक सवाल हो रहा है दुनिया कहती है लोग कहते हैं जो मैं नहीं कहता चलो मैं आपकी बात को मैं तो यूं हूँ उसकी सुनी उसके लगा दी उसकी सुनी उसके लगा दी यही काम है मेरा तो मैं आज बता दूं यो भी मेरा उस्ताद यो का मैं नारद हूँ यो क्या करा है मैंने तो इससे सीखी है जो सीखी है। चलो मेरी सुन लो भाई पहले पानी पी लो देखो जी एक देखो यूं उस्ताद को अकेले टांग खींचे है इस प्यार को क्या नाम दे इस प्यार को क्या नाम दे नाम तो कर्म ही दे सका भाई कर्म ही दे सका नाम तो। अच्छा चलो 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 उस्ताद जी एक बात सुनो एक बात सुनो चेला तो मेरा है मैंने शुरू करा था देसी पत्रकार विपिन खुराना के नाम से इजाजत ली थी वो दे दी इजाजत फिर थोड़ी बहुत बिगड़ की चलती रहा वो प्यार वो प्यारी का जिसमें बिगाड़ना मतभेद हो सकते हैं मनभेद नहीं होना चाहिए और गिले शिकवे देखो या जो लड़ाई है ई के खिलाफ या इसी लड़ाई है मतभेद भी छोड़ दो मनभेद भी छोड़ दो जात पात का भेदभाव छोड़ दो पार्टी का भेदभाव छोड़ दो धर्म का भेदभाव छोड़ दो क्योंकि मानवता या मानस जात है मानस जात की लड़ाई है। डॉक्टर डॉट डॉट गले पड़े रहा है तो मानव जाति खातर है। डॉक्टर साहब वैसे 6 बजे ये बंद होने का समय आ गया पुलिस आने वाली होगी बता दो एक बार। अच्छा चलो एक सवाल हो रहा है एक सवाल ये है अब जो ये पब्लिक का सवाल है बोला ये बात आपको पहली और दूसरी लहर में समझ नहीं तीसरी में क्यों समझ आई। भाई साहब मेरा जो चैनल उड़ा दिया ना वो चैनल मेरा 12 साल पुराना चैनल था। अच्छा। और जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा ना उस दिन वो पूरे प्रोपेगेंडा की वीडियो डाली थी वीडियो की मतलब उस प्रोपेगेंडा की वीडियो डाली उसके बाद मैं रेगुलर बताता रहा अब इस लॉकडाउन का क्या हर्ष होने वाला है तुमको जो मारा जा रहा है इसका क्या मतलब है तुमको जो डंडे पे ले जा रहे हैं इसका साइकोलॉजिकल मतलब क्या है तुमसे जो तालियां बजवाई जा रही हैं जो थालियां पिटवाई जा रही हैं उसका साइकोलॉजिकल मतलब क्या है फ्रंट लाइन वर्कर बनाना उनको मतलब अपलिफ्ट करना उनको एक तरह दुनिया ही क्या पागल है जनाब पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड यूएसए भी जो इतनी बड़ी लिखी कंट्री है वो सारे पागल है वहाँ पे 8 लाख लोग मर गए जनाब यहाँ पे भी लाशें बने अपने आंख से तरफते देखे लोग तड़फ रहे थे कि भाई ऑक्सीजन दे दे मर रहा हूं मैं कोरोना है मेरे ये लोग मैंने तरफते देखे यहीं पास में ही दूर नहीं जाता तो वो कैसे मरे फिर। एक तो शब्दों का ध्यान से रखो इस बीमारी का नाम लोगे तो वो दूसरी बात भाई मरने का खेल समझो यार मरने का खेल समझो मेरे दोस्तों मरने का खेल समझो ये मरे थे कि मारे थे इस बात का अंदाजा इस बात से चल जाएगा कि 2019 से पहले आपको अस्पतालों के पास सारी बीमारियों से मरने की लिस्ट है
लेकिन 2020 लॉकडाउन के बाद किसी और बीमारी से लोग नहीं मरे। आपको आईसीएमआर की वो गाइडलाइन देखनी पड़ेगी जिसमें कॉज ऑफ डेथ दे रखा है U07.1, U07.2। आईसीएमआर की गाइडलाइन तो देखो जो अस्पतालों को आई है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। हर मौत को आपको उसी सरकारी बीमारी से मरा हुआ बताना है। आप अगर एक्सीडेंट हो गए भी मर गए हो ना तो भी उसी से दिखाना है। ये खेल चला था लॉकडाउन 1 करके। तो उससे क्या फायदा होने वाला? फायदा क्या होने वाला? दहशत कैसे फैलेगी? आप देखिए, दहशत से क्या होगा? दहशत से ही तो आप ये जो लगवान लग रहे हो, इस दहशत का ही तो खेल है। नहीं तो आप तो वो तो फ्री है, मेरा फ्री चीज तो कोई लगवा भी ले क्या होगा? विपिन भाई, 30,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं प्राइवेट कंपनियों को, कदर राजी हो रहा हो, और वो पर डोज 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। उससे हाँ जी उससे सरकार अरे बोला, अरे चेले सुन, बात सुन, बोला रोक दे मित्र थोड़ी देर, सुनो आप विपिन भाई आप पत्रकार हैं, सुनो आप एक्सपायर डेट की गोली, एक्सपायर डेट की कोई दवाई आपने दे है तो ले लोगे? आप एक्सपायर डेट की दवाई ले लोगे? अगले खिलाफ पर्चा और दूंगा। पता है या जो दवाई या जो बीमारी है आपने जानकार आनी होगी, या बीमारी भी एक्सपायर डेट की है। CDC का रही है 31 दिसंबर 2021 तक की इसकी लास्ट डेट है इस बीमारी की। उसके बाद यूं भेड़ चाल क्यों चला रखा है? तो फिर क्यों कर रखे? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कारण क्या है? सरकार को क्या फायदा होगा? आम आदमी सवाल पूछ रहे हैं ना, हम भी सवाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर भी सवाल पूछ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 148 आदमियों की डेड बॉडी में से किडनी निकाली गई, आदमियों की। पहले FIR दर्ज है बकायदा। सरकारी दस्तावेजों में 148 लोगों की किडनियां निकाली गई और उनको डेड बॉडी दे दी गई कि आप इस बीमारी से मरे। FIR दर्ज है। आज तक उसके ऊपर कितनी कार्रवाई सरकार में पूछ लो ना एक बारी। कुछ है ही मत किसी स्वास्थ्य मंत्री का सवाल था ना, वो यही था कि आप कहते 33,000 करोड़ कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को। वो पैसा मैं मानता हूँ पब्लिक की जेब का है, लेकिन उससे इन फ्यूचर सरकार क्या फायदा है? हमारे को लग गई चलो वैक्सीन है, ये तीसरी लहर चली गई, उसके बाद दोबारा आती नहीं, एक तो लग ली। देखो सबसे पहला देखो भाई, एक तो मैं खेल समझो पूरा देख, या तो पूरी बात को सुनना, बात बीच में काटोगे तो बात समझ में नहीं आएगी लोगों को। सरकार को क्या फायदा? आपने ये कहा, जब ये अपने संविधान के अंदर ये वर्णित है कि अगर देश के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन आई हुई है तो सरकारों को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है जब देश में सूखा हो, बाढ़ हो, युद्ध जैसे हालात हो या महामारी हो। महामारी के केस में भी एक नया प्रोविजन है कि अगर अपनी सीट पर नहीं बैठा है संसद का कोई मेंबर तो सरकार वोटिंग नहीं करेगी कोई भी कानून बनाने के लिए। ठीक है। अब वोटिंग नहीं करेगी तो वो कानून बनेगा ध्वनि मत से। ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात, सरकारों को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल गई कोई भी कानून बनाने का। खेती के कानून, पानी का कानून, पराली का कानून, बिजली के कानून, गैस का कानून, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे पाइपलाइन में है। मॉडल APLM एक्ट हो गया। इस तरह के ढेरों कानून सरकार ने बनाए। आपके लेबर लॉ में चेंज किया, सबकी जिंदगी को बर्बाद करने का प्लान बनाया और लोगों को बताया भी नहीं। क्यों? पता भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपकी खबर टीवी पे तो कुछ और चल रही है और संसद के अंदर जो हो रहा है उसकी खबर आपको दी नहीं गई है। जब कोई महामारी जैसी सिचुएशन है, देश के लोगों के अंदर डर है, देश के लोगों में देश को बचाने के लिए, जब युद्ध की स्थिति होती है तब, और जब महामारी की स्थिति होती है तब देश के लोग दुनिया को बचाने की कसम खाने जैसा काम करते हैं। और उसके बाद सरकारें आपको जो भी कहते हैं, आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्लेट में रख के सरकार को दे देते हैं। मैं आपकी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ कुल मिलाकर के कि आप ये कहना चाहते हैं कि नए कानून बनाने के लिए कुछ कानून, और वो अपने पक्ष के कानून बनाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। अपने पक्ष के नहीं, जनता को रौंदने के लिए। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए, आपने लॉकडाउन लगाया तो ऐसी सरकार चलेगी कितने टाइम? ये सरकार तो गिर जाएगी 100 साल 2 साल में। हाँ, एक बार ये जितने भाई खड़े नहीं, हाथ खड़े करके बताओ डॉक्टर डॉट की बात तक कौन कौन लोग सहमत है? बताओ भाई, बताओ रे। विपिन चुकरते देख चुकरते सारे सहमत है। और सुनो मेरी बात सुनो, देखो ये अपनी बोला ऊपर का थुक्या मुंह पाया पड़ेगा रहा है, अपनी बात हम फंस गए। आज कह रहे हैं बोला रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा भाई जो क्या नाम है यू जो या डॉट या जो EU है नी, इसका संपर्क में कोई आवेगा तो पहले तो क्वारंटाइन करा दे। बोला ये कोई चक्कर नहीं, इसका मतलब पहले फुद्दू बना रखा था अपना, पहले फुद्दू बना रखा था के तो यार यू डाउट नो बताओ, बोला वो मारे हम उब भी ना करें,
यदि कुछ गलत हो है तो अपन नहीं बोलेंगे यार, पत्रकार होगा तो जरूर बोलना चाहिए। तो इसलिए भाई मान के चलते रही मान लीजिए दो ये कानून बना दिए, या तो ये कहो कि विपक्ष पक्ष सारी सरकार इसमें मिली हुई है, यही तो कहने लग रहे हैं। हाँ, ये लोग सुने नहीं क्या आपने, ये कौन सारे मिल रहे हैं। वो मुंह का छिक्का फेंक क्या था। हाँ। पॉइंट नंबर 4.1 देखो, पॉइंट नंबर 4.1 देखो, पर्सन्स हैविंग 4.1 पर्सन्स हैविंग नो सिम्टम्स आर नॉट टू यूज मुंह का छिक्का, है ना, लिख रहा है ना। और ये किसकी गाइडलाइन है भाई साहब, आप ऊपर पढ़ो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये उसकी गाइडलाइन है। तो ये चलान किस नाम तक काटन लग रहे हैं, या गुंडागर्दी क्या के नाम किया है। रणदीप गुलेरिया की बात ये देखो, नहीं आएगी तो ईयूई की तीसरी लहर, सर्दी खांसी की तरह हो जाएगा ये ईयूई। या सर्दी खांसी टिक्का नहीं, इतने दिन तक क्यों फुद्दू बना किया था फिर सबका। सोचने की बात है नहीं। तो भाई जब कुछ गड़बड़ करेंगे तो उसके ऊपर बोलना सीखो, कहना सीखो। बोले दबी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावा, दाबा कर खराब दाब बिना गंडा रस दया कौन करता भी पिन चेला मोटर क्या पक्का रही है दिमाग। सुन भाई यार, देख लो भाई एक बारी, जब किसी ने भड़क मिटानी हो अपनी, या पढ़ लो जरा। फलानी बनाने वाली कंपनी को 7 से 11 साल के, ये देखो जी कोरोना फैलाने वाला आदमी गया। हेलो अंकल, नाम मत लो, कोई बात नहीं। डैश बनाने वाली कंपनी को 7 से 11 साल के बच्चों पर ट्रायल की इजाजत मिली। मतलब भाई बड़का पे ट्रायल, एक लड़की आप ट्रायल करवा लोगे बच्ची पे? बिल्कुल नहीं करेंगे। करवा लोगे तो फिर मामी को क्यों ट्रायल खतरेंगे? आप चूहे है मुझसे बिल्ली आगे भाई, अपने में ट्रायल करेंगे ये डंगर आप। लेकिन एक बात आओ भाई जी, आप दो के अलावा और लोग बोलते सारे बोलने लग रहे हैं भाई। या तो जागरण की खबर है ना, सरकारी अखबार है ना, एक बार पढ़ियो बोला के लिख रहा भाई, एक्सपायरी डेट बढ़ने के बाद भी डैश पूरी तरह सुरक्षित। यार कमाल है यार, एक्सपायरी के बाद भी सुरक्षित, बच्चों पे ट्रायल की मंजूरी मिली, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए पास हुई। और इससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा दिखा दूं, इससे बड़ा मैं तो वो बात कह रहा हूं, क्योंकि ये जो शैतान की पूजा करने वाले लोग होते हैं ना, ये भाई साहब सरेआम करते हैं, कोई भी काम छुप के नहीं करते भाई। या है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, या टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2021 की, ठीक है। इसके अंदर मिस्टर बलराम भार्गव जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल है, वो कहते हैं, इस गोलदारे पढ़ लो बस एक बारी, ऑल डैश डैश आर डिजीज मॉडिफाइंग एंड दे डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये भार्गव साहब भाई साहब ये कह रहे हैं, या आपको बीमारी को, ये इन्फेक्शन को नहीं रोकती, ये बीमारी को चेंज करती है। और तुम एक काम करो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की वेबसाइट पर जाओ। एक चीज हो रही है, 6 बजे बंद क्यों कर रहे हैं फिर? 6 बजे बंद करने से क्या होगा? इसमें कोई फायदा है? भाई साहब मॉल तो 8-9 बजे तक खुले हैं, दुकानदार बर्बाद नहीं होएगा, ठेका तो खुला है। भाई को खुश है इस चीज से, दुकानदारी बर्बाद होने लग रही। या बीमारी है, लेकिन कोई बोल रहा तो केस कर, या बीमारी है अग भाई, या बीमा की पॉलिसी है अग भाई, स्टार ला दिया। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे हैं भीतर की बात, कौन खोल के देखेगा? लिख रखा उतर है बोला भाई इन्फेक्शन की भी गारंटी लेंदे आपको, कंसर्न तो करेंगे। अपा इंडिया वाले चल आपकी बात मान ली। एक बात बता दे, गजनी मूवी देखी आपने? गजनी, उसमें क्या करा था आमिर खान, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था, 15 मिनट याद आवती उसके। तो यह बीमारी 15 मिनट खतरा होगी भाई। 6 बजे तक इंडिया से बाहर जो और देश है वो फिर क्यों ड्रामे में मिल रहे हैं? सारे जाग गए। उनको क्या फायदा भाई साहब? क्या फायदा है? यूएस को क्या फायदा है? ठीक है, फ्रांस को, इटली को, जो भी बड़े बड़े नाम है, उनको क्या फायदा है? देखो खेल समझना पड़ेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है। एक मिनट रुको, 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचीर से। उसने कहा कि जब यू प्रोपेगेंडा खत्म होएगा तो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। सुना तो होगा वो, जिसने ना सुना हो आप सर्च कर लो यूट्यूब पे, नरेंद्र मोदी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपको वो दोनों डायलॉग समझ में आ जाएंगे। असली खेल क्या है, ये पूरा प्रोपेगेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। पुलिस आ गई जी, कोई बात नहीं, वैसे पुलिस दिखा दे भाई, पुलिस वाला कर लेंगे बात अपने आप। आन दे डॉक्टर ने जब चिप का जिक्र करा था, नो का ये पागल है। आज जब डीएनए में आ गया, सुधीर चौधरी दिखा रहा बोला, यह चिप आपका दिमाग को कंट्रोल करेगी। फिर ईब कड़ गई वहां, फिर जो नुको बोले पागल हो रहा है डॉक्टर, तो पता है इसका। ईब सुधीर चौधरी दिखावा डीएनए में, बोला चावल का दाना जितनी चिप लगेगी आपका दिमाग भी कंट्रोल होगा उसका। 6 साल पहले खरीदी थी वह कंपनी एलन मस्क ने, जिसका नाम न्यूरालिंक है, 6 साल पहले। और मैं बोल रहा था 2 साल से कि आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए एक वो बात जरूरी रहेगी। देश सारे मिले हुए हैं,
ठीक है, दो आएगा जो दुबा वही कर रहा हूँ वो कर मोबाइल सुनो यार यू कर्मू पे रुका को जांदा इसका भी तरता उबाल यू ओड़े जी बयाना जेल में इसका नीने बेरा लाग गया इबिन नींद ना भी नहीं आ रही माखी खाई कौन जानती पेरा पट्टे पास बात क्या है कौन आवे नींद तो क्या होया भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम सुनो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है पूरी दुनिया के ऊपर एक धर्म एक सरकार बॉर्डरलेस सिस्टम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो आने वाले वक्त में आपके ऊपर लॉकडाउन क्लाइमेट वाले भी लगने वाले हैं कैंप ट्रायल से आपके ऊपर केमिकल छिड़के जा रहे हैं ये गेल है दुनिया को जैसे अब कहें आर्मी के ला दिए बोला कि आर्मी वाले जवाना का भी यो हाल होगा भाई साहब आर्मी लेस बना रहे हैं बॉर्डरलेस दुनिया बना रहे हैं एक ही सत्ता होगी वो सत्ता किन की होगी दो तरह के लोग होंगे एक राजा नीचे खाने वाले फ्री में खाने वाले आप लोगों को कोई अधिकार नहीं होंगे 2017 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्वीट देख लो मैंने अपने ट्विटर पे शेयर कर रखा डॉक्टर देव 7 DRDEV7 पे है उसके अंदर मैंने ट्विटर वो शेयर किया वह नीचे उस वीडियो में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलती है कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया लेकर आएंगे यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी वरन बफेट नाम सुना हो अगर वरन बफेट इस खेल की शुरुआत करने वाला आदमी था जिसने पूरी दुनिया के अमीरों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसने कहा कि अब हम गिविंग प्लेज दे रहे हैं ये गिविंग प्लेज के नाम पर सारे पूंजीपति मिलकर के जिसमें अपने भारत के वो लोग भी हैं जिनके पास अपना आधार का डाटा है कमाल की बात यह है जिस आधार को जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग वो आधार प्राइवेट कंपनी के पास है नंदन नीलकेणी अपना ये पूरा डेटा इकट्ठा करके बिहेवियर कंट्रोल करके बिहेवियर का एनालिसिस करके उसके बाद पूरा एल्गोरिदम तैयार होने लग रहा है आपके लिए नए एक सवाल दोनों से एक सवाल है दोनों से वही वो क्या करे ना बड़े बुढ़े कह एक लाइन एक ही सवाल है एक ही उछाड़ तार के देखेगा नहीं सारा बेरा पड़ जाएगा लोग तो वही तो पूछूं नहीं है मेरा को नहीं सवाल सुन तो ले भाई मेरी बात तो सुन ले अरे मेरी बात एक सवाल एक बड़ा सवाल लोग क्या कर रहे हैं बोला ये सारी दुनिया ये पागल है कि बस इसका जवाब दे दे एक लाइन में जो दिया जाओ भाई ये लिखने वाले पागल हैं जो ये लिख रहे हैं ये तो खुद पागल है सब पागल बना रहे हैं ये लिखे क्यों है अब भाई इसका कोई वायरस नहीं रुकता है या इसका इन्फेक्शन नहीं रुकता है को मना होगा कौन है सारे उठो सारे सवाल उठाओ डॉक्टर ने टेंडर ले रखे अगले ने सारे उठाओ सवाल सुनो मेरी जो अभी तक जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं जितने भी लोग खड़े हैं क्या भाई एक भी बात मैंने अपनी बनी बनाई अपने आप तो बोली है मैंने वो बातें बोली जो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं ठीक है नंबर 2 जब मैंने आपको बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे जाओ जब मैं न्यू कहने लग रहा आपके के साइड इफेक्ट होंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर की वेबसाइट पे जाओ उस कंपनी को बनाने वाली यानी इस केमिकल को बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट पे जाओ आपको वहां सारे सबूत मिलेंगे कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे मोर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या रोल है मैं ये कह रहा हूं देखो भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता मतलब कुल मिला के मैं ये कहता हूँ कि आपको लगता है सरकार एक प्रोपेगेंडा रच रही है बहुत बड़ा और सारी दुनिया जो है वो उसकी गुलाम होने वाली है साहब सारी दुनिया के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह काटने का प्लान है आप लोगों के बच्चों को सरकार को क्या कंट्रोल एवरीथिंग इज बीइंग डन सरकार एक पुलिस नहीं करती भाई आज थारा भाई खड़ा हो गया नुका दे छाती अड़ा के डंडे का को आ जा तू पुलिस खड़ा होगा आज खड़ा होगा कब है आने वाले टाइम में ये जो आप एक बात बताओ जितनी जागरूकता ई भाई है जो उस दिन वाला वो चला जो मेरा कर्म वाला जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो जागरूकता आई उससे पहले भी इतनी हिम्मत थी किसी की ईब मारे करनाल में मारे संध में ईब कोई पुलिस मुंह के छिक्के का चलान नहीं काटता सबको बोल दिया किसानों ने ये कह दिया कि तुम लोग ऐसे नहीं रगड़ोगे ये क्योंकि भाई साहब लोगों को पता चल गया कि आईपीसी में कोई गलत जुल्म ही नहीं है लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या है आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है नहीं तो पब्लिक का कॉमन सेंस मारा जा रहा है कि आपका इतने बच्चे के खेल शुरू हो जाए मार के दोबारा कोई पंगा होया तो दोबारा कोच चंडीगढ़ में पब्लिक कंट्रोल नहीं होगी ठीक है ना ठीक है धन्यवाद आ जाओ डॉक्टर साहब राम 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 जी भाई साहब एक बारी चेहरा नुन्न कर लो ठीक से अरे थोड़ा पासे न होले भाई पासला पासा होले मुद्दा उठ है चालू कर तेरा भी डिटेक्ट होने लग गया तेरा भी प्रण कर वो स्टाइल होगा मुंह दिखाई होना चल भाई कर्मू का एक डायलॉग बहुत फेमस होया था याद होगा आपको कि चेहरा को नहीं दिखाऊं नाम को नहीं दिखाऊं काम को नहीं बताऊं क्यों वजह पता क्या थी बोले मुद्दा होता है और बंदे का नाम
डॉट डॉट है। इब करमू का मन में होगी बोला जी डायलॉग तो मेरा पक्का कौन मेरा इब के करा हमें उसके चेले थोड़ी यहाँ शहर में और चेले होंगे हम तो कोनी। इब चेहरा दिखा जाओ भाई साहब, यो देख इसको, यो वो चेहरा जिसने डायलॉग मेरा था। अक्षर मेरा कौन सा छोटा था, सिर्फ डॉट डॉट है थी आई नहीं मन में। बिल्कुल बिल्कुल नो है भाई, हम कोई कॉपीराइट नहीं रखते, कोई वीडियो करो, लेकिन जमीर नाम मरण दो और जिंदा रहना जरूरी। मुद्दा की हत्या ना होने दो, मुद्दा ना मरण दो, क्योंकि मुद्दा इतना उठ है। जब किसान आंदोलन की बात आओ तो हम कहूँ कई बारी ईसा लगा था कच्ची ढीली छुड़वा रखी थी, मुंह में दांगली देने की आदत है जिसकी। अभी किसान आंदोलन का नहीं रुख कर दो, हालांकि बहुत बड़ी जीत है किसानों की, उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो षड्यंत्र है, मैं तो जेल में बैठ के डॉक्टर डॉट ने एक एक बात मेरे को टू द पॉइंट और प्रैक्टिकल बताई है। जिस जगह चची है वो तो मेरे भी सिर के ऊपर को जाऊँ थी, गण करेंगे वो काम हो रहा था ना तो सारा न मेरा करमू भाई कुकर जची है, वह भी मैं बताऊंगा कुकर जची है। भीतर जा रहा था भाई रूसर बिठाया था। इब जो बंदा डॉट डॉट है नहीं वो भी अपने के लिए एक बारी शक्ल दिखा दो भाई साहब, अरे उसका तो मुंह दिखाई मैं इस भाई की वीडियो शेयर मार जो अभी ग्रुप में। डॉक्टर साहब राम राम, साड़ा पैट दिया, नाम बदल दिया, नाम डॉट डॉट कर दिया भाई साहब। तो पहली बात तो यार रुपये तो थोड़े लागेंगे, जब बड़का ना आपके बड़का नाम छठी के ऊपर धरवाना नहीं तो करमू तैयार खड़ा है, नहीं नाम ले आओगा और स्टार पैक देगा। करमू भाई साहब गलत बात कर रहा हूँ भाई, ऐसा है सुनो, मजबूरी का नाम शुक्रिया। हम चाहे मान लो नाम लेने लग जाए तो नाम पे वीडियो उठाए, और कुछ ईवी के नाम ले बीमारियां के नाम उस पर वीडियो उठाए, तो मैं डाल हम पात तो डॉक्टर साहब की हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर मान लो चाहे वो यहाँ गड़बड़ कर रहे तो उसको बोला लोहा ना लोहा काटा है, तो ये तरीका जरूरी था, मजबूरी थी। जाए तो मैंने कहा था नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गांव को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, क्योंकि मुद्दा होट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है, और डॉट डॉट भी इन पर चर्चा है। बताऊं क्यों? इन अलग अलग डॉट इकट्ठे करे थे, रिसर्च जो इनकी डॉट की है, अलग अलग डॉट के इकट्ठे करे, असेंबल करा, तो बहुत करोड़ चेहरा आया, तो करोड़ चेहरा मेरा क्लिक रखा था वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम जी। तो डॉक्टर साहब के बातचीत कर लें। डॉक्टर साहब ने नू बताओ इसार शहर में आप इसार की जनता ने समझाने खातर आए थे कि पत्रकारों ने समझाने खातर आए थे? ना मैं तो काम आया था किसी पर्सनल मुलाकात करने के लिए। अभी हम वहाँ गांव था हमारा बदावड़, तो वहाँ मीटिंग थी गांव की, फिर यहाँ कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, और वो बेरा नहीं वो बीबी नाड़ा न वो मैं उड़त कितने पार्क में देख लिया कुत्ता या उड़त भाजा वो भी मास्क लाया करता पहले, इब मास्क फूकिया है नू तो बता दो, समझाया दिया कि कौन समझाया? भाई देखो जो इतना वही पाछे भी नहीं समझ में आवे तो भाई फिर तो के कमा भी। अब वह पब्लिक है, आपने अगर ये लगा रखा है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होएगी, सोचने समझने की क्षमता कमजोर होएगी, तो यकीनन आप जो है इतना डिसाइड ही नहीं कर पाओगे सही के है गलत के है। क्योंकि आपा जो बात कमा वो लॉजिकल कमा, आपा कोई भी बात ऐसी नहीं कहते जो मन गढ़ंत है, आपा उस बात का मतलब बतावा। अपने लोगों को क्या होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई गई। सबसे खास बात आपकी पसंद आई ना जनता ने, खास तौर पे मेरे चैनल पे वह यह पसंद आई, आपने एक डायलॉग मेरा था, आज तो ये मुंह पे लगवाए हैं, तड़कन ये तरवाऊंगे, परसों ये नू बताऊंगे तमने खाना इतना है, और चौथे ये नू कहूंगे तमने इतने ग्राम काटना है। एक बार हटके डायलॉग मार दो। मैंने वो सोच का कौन बोला था, लेकिन भाई वो मैंने ये कहूँ था कि भाई आज तो तमिल लगवान लाग रहे हो, कोई तमने यू कपड़ा पहनना है, कल न हमारे कपड़े तरवाओगे, आज तो कहोगे कि तुम इतना खा सको, कल न कहोगे तुम इतना आगोगे। और यार झूठ नहीं कह रहा हूँ, कदे नहीं कह रहे हो, अगर मैं बकवास कर रहा हूँ भाई साहब। बकायदा जो अगला जो प्रोग्राम है, आपने बच्चों की ये गेम देखे हो, अगर आजकल जो बच्चों को गेम दिए जा रहे हैं, उन गेम्स में खास चीज है, टास्क मिलता है, चाहे वह पबजी आई और चाहे उसके बाद के जितने गेम आए हो। आप भी अगर खेलोगे ना आपको टास्क मिलेगा, अगर टास्क करोगे तो आपको वो टोकन मिलेगा। वो बेसिकली आदमियों को प्रोग्राम करने के लिए होता है। आप देखो पहले के दौर में आप पानी जो है वो किसी पे पीछे नहीं लिया करना थे, आज हमने अपने बच्चों को कल्चर दे दिया कि पानी का मोल हो सके, यानी कल को ये पानी बिकेगा, इसके लिए प्रोग्रामिंग हो रही है। कल ना वो जो गेम जैसा खेल चल रहा है ना वो अपने साथ होएगा। सोशल क्रेडिट सिस्टम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात जो प्रधानमंत्री मीठी मीठी कहा है ना, वो सोशल क्रेडिट सिस्टम की स्टार्टिंग है। यानी जो क्रिप्टो करेंसी आएगी, जो डिजिटल करेंसी आएगी, और जो बैंकों पे साइबर अटैक होकर आपके पैसे उड़ेंगे, और जो आपको पैसा आपका 1 लाख सुरक्षित हो, अगर 5 लाख सुरक्षित देकर आपको सेफ होने की फीलिंग दी जा रही है, ये वही सेफ होने की फीलिंग है जो मुंह ढक के दी जा रही है। यानी कि मैं सिर्फ ये तस्वीर को क्लियर कर रहा हूं कि दोस्तों सोशल क्रेडिट सिस्टम चाइना में ऑलरेडी काम कर रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी काम कर रहा है। उन्होंने दूसरी और तीसरी खुराक ना लेने वाले लोगों के घरों पे उनको घर से बाहर निकाल के
के ताला लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, यो प्रोपेगेंडा समझने की बात है भाई साहब। साहब इस खातर तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया स्पीच दी। करमू भाई साहब आपको ऊपर बहुत तकड़े तकड़े आरोप है, बोले यो काम एकला डॉक्टर नहीं कर सका था, यो काम करबू बिना कोई करे नहीं सका था, सारा मामला स्क्रिप्टेड, सारा सौदा स्क्रिप्टेड। बोले आज जेल में भी चलेंगे, जेल की रोटी भी खावांगे, जेल का पानी भी पीवाए, उड़ते भी काटेंगे, आपके ओढ़े बैठे चाहे उगाड़े कर लियो, लेकिन मारी है नहीं, लेकिन मारी है नहीं। टीआरपी इतनी जानी चाहिए, नूरू का बनना चाहिए। आजा भाई दीपेश कोई बात जो तमी उड़े गए थे, धरना दरिया था, तो किने बुलाए थे भाई? तम हमने स्क्रिप्ट रखी थी के यो नवदीप रहा, नवदीप भाई सीजन कही थी के बिगन की जरूरत मरना कोई दिक्कत नहीं भाई। और सुनो दीपेश भाई, मेरी उस दिन की रिकॉर्डिंग कंधा सुना दूंगा। मेरी बात हो रही थी उस दिन, कौन सा गायक हो, मोरनील में जाना था, रामकेश जीवनपुरिया, उसने मोरनील में कमरा बुक कर रखा था। मेरी एक फिल्म में डबिंग थी मन्ना के फिर तो डबिंग हो जाएगी तो डबिंग में जावा थे। अच्छा डॉक्टर डॉट को मैं वीडियो बना के आया था, कुदरती इनके पास फोन आ गया, तो भाई एयरटेल स्टोर तक फोन आया था, मंगा जी फिर तो चलो फिर देखी जाएगी। काफी लोग मन मनु है करमोड़ बिठा दिया, उड़ते भी तरवाए, कच्चा कच्चा बिठाया, बात सच्ची है। सुनो एक मिनट, ईसा तो भगवान मानिए, कोई बात नहीं, ईसा तो भगवान की दया दे, तेरे भाइयों ने नाम कमा रखा है, श्यामी वाला को पाओगा दुर्भावना तो मैं सका है, लेकिन जिन नू बेरा नहीं भाई हम काम कर रहे हैं, वो जमा नहीं आठा जो जेल में गए हम मारा गले इसी हो जो बटेवा की सेवा करे नहीं, जेल में तो बटेवा की डाल सेवा करी, लेकिन जो अवालात में जो उधर SHO था उसने इंस्पेक्टर ने गलत बर्ताव करा था, और वो एक अलग विषय हमारी लीगल टीम काम करेगी, वो तो हम लीगलिटी तक काम कराएंगे, उसके ऊपर ही जाना ठीक को नहीं। बहुत चीजें हुई थी वहाँ की, लेकिन कई बार बता लिया, बार बार बताना ठीक। उन लोगों ने जनता जानना चाहती है, बाद में उन्हें एक कौन आती के नू जोड़े थे पर रॉन्ग नंबर डायल हो गया जी। जिन्ना हाथ ठाया था ना भाई, वो क्या होया, जब कोर्ट में पेशी होने लग रही थी तो नीचे फिंगरप्रिंट कराने ले जाओ थे, तो उड़े मार दो 1-1.5 घंटा लग गया। तो वो एक सब इंस्पेक्टर कहने लगा, बोला यार इतनी तो बात हो रही है बलारा साहब, बता दे फिर तुला इतना खाली बैठे हैं के रोड़ा है। मन उनती पूरा खेल समझा दिया, शाना आदमी था, उन्होंने मेरे से सवाल पे सवाल पूछ लिए तो वह कति चीज क्लियर होती चली गई। तो जिस आदमी ने मेरा पहला हाथ ठाया था सांपिंदर, उस आदमी ने सपेंदर, हाँ मतलब नाम याद रखने का तरीका, एक नया नाम काट दिया, ताड़ी होनी चाहिए डॉक्टर साहब खातर, बजा एक बार ताड़ी बजा दो डॉक्टर साहब खातर, पूरे हो जाएंगे। तो भाई वो क्या आया, दूसरा जलगंध था, वो नाम रखे थे याद रखने, सारे जितने मुलाजिम थे नहीं यहाँ से थे, इन जलगंध का या तो सारे बेटे बढ़िया नाम काट दिया, सांपेंद्र का सांप अंदर काट दिया, तो खुश हुए क्योंकि काम में से करे भाई साहब। वो उसने जब हाथ तो ठा दिया था, लेकिन जब हम उसके बाद में जब आखिरी में जब यह सारी चीज समझ गई ना, असलियत की बात बताऊं मैं आपको, सांपेंद्र ने मुझे ये बोला भाई हमने कौन बेरा था डॉक्टर साहब कि आप मारे बड़का खातर लड़न लाग रहे हो, और हमने हाथ ठाया, मैं बहुत मतलब इस आदमी हूँ, मैंने जिंदगी में किसी माफी नहीं मांगी, पर आपसे हाथ जोड़ के माफी, लिटरली बोला। उन्हें ये भी कहा कि आपके आंदोलन के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत हो ना, तो हम पुलिस वाले इकट्ठे करके देंगे आपने। भाई साहब न्यू मतलब उस आदमी ने आ कही, पुलिस वाले को भी ये बोला उसने, मगर भाई साहब तो इसलिए यह चीज जिसके समझ में आवे ना, तो अगर पत्रकार हो आप लोग ना, आप लोगों अगर 1 घंटे की बात है ही को नहीं, मैं तो बल्कि मेरे पास तो मेरे पे यह गाड़ी में नहीं है, दूसरी गाड़ी है, तो सुशील वाली गाड़ी ले रहा हम। मैं बताऊं गाड़ी में ना भैंक दो ना यो मुंह का छिक्का, हाँ जेब बात एक छिक्का जो मुंह की शक्ल से पता इसका भी आग लाए देंगे डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले। तो भाई वो क्या बनी, मैं बताऊं क्या था संदीप भाई साहब, मैं बताऊं क्या था रे। अरे सुनो, उसके बाद ना जिसके भी अब बात समझ में आवे है ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस पूरे षड्यंत्र के जो डॉट्स थे ना, वह डॉट इकट्ठे करे थे। वह कर्म वाली बात है कि जब आप उन डॉट्स को इकट्ठा करते हो ना और मिलाते हो, जैसे बच्चे के 7 का 8 का पूरा हुआ डॉट डॉट मिला के, वो जब आप मिलाते हो ना, तो इतना भयानक चेहरा निकल के आता है इन लोगों का, जितने ये पूंजीपति हैं पूरे वर्ल्ड के, फॉर्चून 500 वाले, और जो सरकारों के मुखिया हैं। सोचो ना, कमाल की बात देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार ने ले कौन रखी, कोई पहली खुराक भी नहीं ली, लेकिन उस आदमी ने अगर यह इतनी बढ़िया चीज होती तो वो लेता, और जब खराब चीज थी तो वो अपने वर्करों को बोलता कि भाई तमी मत लियो ना। वो बोला ना, चौटाला परिवार के दोनों बालक बोले ना, उड्डा चलो खटरा गए तो खचरा गए तो है को नहीं औलाद है, यादव नहीं बोले है भाई, सुरजाला परिवार नहीं बोला भाई, कोई बंसीलाल परिवार नहीं बोला, बार को भजन लाल परिवार नहीं बोला, केजरीवाल यो ये काम करन लाग रहा, राहुल गांधी यो ये काम करन लाग रहा, कम्युनिस्टा की सरकार यो ये करन लाग रही, शिवसेना
शिवसेना यो करन लाग रहे और ममता बनर्जी ये करन लाग रही। ऐसा भारत नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पार्टी जो बोल रही है वही चीज बाकी सारे बोल रहे हैं जो। एक मिनट आप ये कह रहे हो मास्क नहीं लगाना, टीका नहीं छिक्का नहीं लगाना, नहीं हमने आप ये लगवाते हो कि नहीं लगवाते हो, हमारी लड़ाई नहीं लगवाते हो कि नहीं लगवा, हमारी ये नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है, कंपनी और हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट बोलती है कि अगर आप ये लगवाते हो पहली खुराक, दूसरी खुराक, तीसरी खुराक, तो इन खुराकों को लेने के बाद आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमारी मांग ये है कि आप अगर 18 साल से, यार सुन तो ले यार, पूरी बात सुन ले, जो एक बालक 18 साल तक कम उम्र के बालक का अगर लगाओ हो, 18 साल तक कम उम्र के बालक का लगाओ हो तो भाई वीडियो भाई जा रहे थे तो अपना टाइम वो वीडियो मिल जाओगा अपने, मेरी पुरानी वीडियोज में है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। लेकिन बात का जवाब लो, अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को लगा रहे हो तो उसके माँ बाप को बुला करके बताओ, फैक्ट शीट दे रखी बकायदा, कंपनी की वेबसाइट कार्ड भाई ले बताऊंगा, या देख ले मेरी गंदा, या ओ मिनिस्ट्री की वेबसाइट की है साइड इफेक्ट की लिस्ट, इसमें भाई ये देखो 3 तरह के साइड इफेक्ट हैं, लबे वेबसाइट ले लो, माइनर AEFI, सीवियर AEFI और सीरियस। अब आप इसमें कॉमन सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शंस, पेन, स्वेलिंग, इंजेक्शन साइट, फीवर, सुन ले भाई, आगे सुन ले, आगे सुन, रिजल्ट इन डेथ। देख भारत सरकार कह रही है रिजल्ट इन डेथ, भारत सरकार कह रही है नहीं तो आप एक आदमी की बात सुन रहे हो, हम तो एक छोटी सी बात है, हमको नहीं था भाई साहब डॉक्टर हैं कौन है, हमने तो भाई को देखा, बोले भाई यार हम तो मिलने आ गए। मैं ये कह रहा हूँ, या भारत सरकार कह रही है रिजल्ट इन डेथ, देख ले कोई बात नहीं। तो यो है रिजल्ट इन परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, मतलब परमानेंट आप अपना शरीर खो सकते हो। इसके बाद मेरा नाम है डॉक्टर नौकार, मेरा नाम है प्रवीण बिश्नोई। प्रवीण भाई डॉक्टर नौकार दे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ऑक्सीजन लो, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है या निकालता है? ये रोकता भी है जी, तो ये धोना भी पड़ता है, सारे काम होते हैं इसके, और इससे तो रुके भी कौन जी, तो बिल्कुल ढीला है, इससे तो रुकेगा ही नहीं। ये ICMR भी बोल रही है इन्फेक्शन हो सकते हो, ये बात है। मैं ये बात कह रहा हूँ जी, आप घूम घूम के ये बात है, बोलो भी जी आप मास्क ना लगाओ, नाम ना ले बच्चा, छोड़ जो भी जबरदस्ती नहीं लगाना, उसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो रोड़ा वो था, जबरदस्ती के खिलाफ रोड़ा था। लड़ाई आए है भाई साहब, हाँ ठीक है भाई, लड़ाई आए है। हाँ अच्छा दीपेश भाई, दो ये बात क्या कहे थे हम भाई, तो हमने खेलने में माता देखिया, अड़फोड़ खसरा कौन देखा, और तारा लग गया रोंग नंबर, और तमने भी नू कौन मेरा बसंतर क्या भाई है, नू नहीं है भाई, एक पत्रकार हो गया तो सिर्फ आप आड़ तक सीमित था। क्या हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी, क्या हमारा जमीर हमारे को नहीं कंधा भी मानवता खातर हम भी अपनी बात रख सका? क्या हम पत्रकार हो गए उन मर्यादाओं में बंद करा जा, अगर भाई जो डॉक्टर बात ठहर की जो हम बोलना छोड़ दें, और पत्रकार हो गए तो और भी जरूरी है। इन देखो और चीज डोज किसी ना लगी हो ना लगी हो, जब हम जेल में थे तो वो जो विचार थे, जो बात थी, मैं नू को नहीं भाई कर्मू कहूँ दिमाग में चढ़ी या और लोगों के दिमाग में चढ़ने लग रही हूँ, वो जो पॉइंट बता रहे पॉइंट के ऊपर बात है, रोड़ा पॉइंट का है। मैंने इस पूरे षड्यंत्र को मैं 2 साल से बोलता आ रहा था, आप क्या होने वाला है वो भी मैंने पहले में बता रखा था। मेरा वो पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल और मेरे 5.5 लाख फॉलोअर वाला पेज न्यू का उड़ा दिया सरकार ने। आपकी पहली वीडियो देखी थी जब आपने हिसार डीओ तक बातचीत करी थी, वो तो बहुत बाद की बात थी। मेरे सारे अफसरात है बात करी हुई वीडियोज हैं, वो है रिकॉर्डिंग्स हैं, सारे अफसरात है, एक एक अफसर रिंग के न्यू कहा था, वो तो पता नहीं वायरल क्यों करो, मन नहीं भेजी कदे किसे दो रहा है, नहीं तो जब मैं अपने अफसर की बात करी हुई दिखा दूं ना, अफसर न्यू कहे जी मारे तो ऊपर ते डंडा मौखिक आवा है, हम तो मर रहे हैं, हमारे तो लठ दे रखे हैं, लाइन बोला है मौखिक है, किसी पे लिखित नहीं, नेता तो बच जाएगा मौखिक देके ना आदेश, अफसर जो नीचे वाले ना यहाँ फंसेंगे। पूरा खेल चल रहा है। अगर मैं अपने में वीडियोस दूंगा पेन ड्राइव में और आप उनका टुकड़े वाइज लगाना, टुकड़े वाइज, और आप एक एक आदमी न जब मैं एक भी लाइन झूठ बोल रखी हो, मैं तो न्यू कहूँ मन उन बातों पे अंदर करो जैसे अपना मुंह ढकन पे था रोड़ा के ऊपर नहीं 2 तरिया के मानस पावे। देखो सीधी बात, मैं मेरे द्वारा कई बार फोन आ लिया, बोला भाई साहब मेरा इंटरव्यू करना है, आ जाओ, मैं आज इंटरव्यू करूंगा बिना मास्क का, बोला जी मास्क तो लगाना पड़ेगा, मैं यार जी कौन कर दे भाई, तू तेरा घर आ रहा है, सीधी बात है। और घनखरेक भी इसे हैं जो उनसे नु कह देंगे बोला जी तो मास्क लगा लेंगे और इंटरव्यू कर, हाँ सॉरी छिक्का ले लेंगे, मुंह का कच्छा कह दिया करें, वो लगा लेंगे और कोई चक्कर को नहीं, फिर इंटरव्यू कर दे। एक बात बताओ, एक आदमी 2 बेस में चलने लग रहा है, कोई DCSP का करना हो तो सेकंड में मास्क ले लेंगे, और आगे पाछा बोला जी मैं डॉक्टर बुला रहा भाई साहब जो लोग ना अपनी नौकरी को इम्पोर्टेंस देते हैं
जो कॉमन सेंस की ऐसी तैसी करके जो सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, उनके लिए तो यह जगह है ही नहीं। जिम सुशील बोला करता ना शुरू में कि भाई ये तो बुखार आवेंगे इस टाइम पे, बसंत ऋतु के टाइम पे, उस टाइम पे इन्हें क्या करते सुशील ने, अग बोला यू जोड़ा साहब डॉक्टर मरवा हुआ लोगों ने। जब मैं क्या करता उस टाइम पे अपनी उस पर लिखा करता कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, मैंने नु क्या करते तू तो नेगेटिव आदमी है, दुनिया का सब तो नेगेटिव। मैं नु क्या करता है जिब थारी गेल ओ लेगी उसके बाद करण का फायदा कुछ को नहीं है, पहले सुन लो, पहले समझ लो। अरे भाई साहब मतलब ये समझो आप कि लोगों को बचाने के लिए इस षड्यंत्र से किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहां तक कि मेरी सुशील की बात न्यू भी हो ली थी कि बलि देनी पड़ेगी, एक बलि दिया बना काम कौन चल रहा है। भाई साहब हम कदे नहीं सोचते हो कि हम जगान चल थे, हम तो लिटरली मरण चल थे असलियत में, आगे भी ये करेंगे काम। तो एक या तो होली एक डोज लग ली, 2 लग ली, तीसरी की तैयारी होली, एक लगा के छोड़ोगे, मैंने और बता दो ये नहीं छोड़ दे 2030 तक, तीसरी चौथी में तारा ऐसा काम हो लेगा जो करूँ नहीं हुआ करेंगे फीम वाले डेडे चकुकरी डेडे अगली खुराक डेडे न्यू करोगे, तमी न्यू करोगे जिन नल्लू वाली, ये अंदर से इतना खोखला कर देंगे ये आपको कि आपको इसके बिना उठा नहीं जाओगा। और देख लियो जिन के लगन लग रहे हैं, धीरे धीरे बेरा लगन लग रहा है। मतलब मारा कुत्ता कुत्ता तारा कुत्ता टोमी, मारा कुत्ता कुत्ता तारा स्मॉल पॉक्स आएगा, उसके बाद एक नया वायरस आओगा, लेकिन हम आओगा यार जब हमने बेरा आओगा तो कौन ले आओगा, बेरा ना आओगा। भाई साहब खेल है, लंबा चलेगा, 2030 तक का प्रोपेगेंडा है। आपकी सारी जमीनें नीलाम, आपका पैसा खत्म, आपका बैंक खत्म, सोशल क्रेडिट सिस्टम, आपका सारा सब कुछ सत्यानाश, मतलब यो काम होगा भाई साहब। ये सुशील भाई है तो उनसे 48,000 किस्म के बुखार हुआ कर 48 तो मेरा याद था। मैं कई लोग आपको मैसेज नहीं आओगे, 2-4 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कई कमेंट नहीं आओगे आप पे बेनती कोरोना वार्ड में छोड़ दो भाई, जो जी करे जिस वार्ड में छोड़ना हो भाई खड़े है, चाहे कौन से वार्ड में छोड़ो, चाहे कई दिन खातर छोड़ो, किसी भाई का समस्या हो जब मारा घर आए जियो, जब बीमारी को कर दे जड़ा का चल लांगे, लाइव चल लांगे पूरा दिन, 2 दिन 4 दिन। अरे एक बात बताओ छोटी सी बात, छोटी कॉमन सेंस की बात। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने डॉक्टर BRC को एक सर्टिफिकेट दिया कि भाई तू जो दावा कर रहा है 100% सही है। 60,000 मरीज इस तथाकथित बीमारी के, 60,000 मरीज है भाई, इस तथाकथित बीमारी के 60,000 मरीज बिना दवाई के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मुंह ढके और बिना किसी खर्चे के ठीक करके घर भेज दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया लिम्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में। भाई साहब उस आदमी ने उसके बाद तो लाखों तैयार कर लिए, एक भी आदमी नहीं मरा उसमें अस्पताल में। तो भारत सरकार के दिद्दे फूट रहे हैं कि जब एक भी आदमी मरे बिना इलाज संभव है तो तू वह पद्धति क्या नहीं अपना लेता। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल आदमी का तो कई बार या बीमारी हो जाए, मैंने देख लिया लोग यानी कि खूब रुका ठहरे बोला भाई साहब इसको होगी। एक आदमी रोज आया करता नूर, जब फीते मारा करता, जिम मारा करता, अगले दिन ट्विटर पे देखा बोला जी मेरे तो होगी बीमारी। मैं बताऊं वह है लोग आते हैं लुकन का तरीका, बस लोग आते हैं लुकन। इब तो इनका 5 दिन में होने लग गया, जो करमेंसिस ठीक हो जाया करें, इब तो 5 दिन में ठीक होने लग गए हैं, ठीक है। इब इनने 14 दिन का भी नहीं, आने वाले टाइम में फ्लू होएगा। और भाई गलती ना मानियो, बुरा ना मानियो, मतलब महिलाओं के केस में मतलब, लेकिन वह बताऊं, एक और बताऊं कि कहानी है भाई साहब, ये जो खेल है, आप एक बात बताओ, बड़ी खबर कैसे छपेगी, बड़ी खबर कैसे छपेगी अगर आप, दहशत कैसे फैलेगी भाई। जब नेता का हो गया, जब इस बर्थडे का हो गया तो कैसे नहीं होगा। ये आपको बेसिकली डरा के रखना चाहते हैं। तो ये पुलिस जो सी लैंड ऑर्डर मेंटेन करने लग रही है, बार बार बोला जी इनका चलान काट दो अगर बकवास कर रहे हैं, ये ऐसे कर दो ये वैसे करते हो, इनका दिमाग जमा सुन बना रखा है। चलान तो वायरस रुक जाए, चलान तो रुक जाए, मतलब 500 रुपये लेंदे ठीक हो जाए। एक बात बताओ, चलान तो काट दिया और चलान काटे पाछे कम से कम जे डटदा हो तो मुंह का कच्छा तो दे दे, वो भी तो कौन दे दे भाई साहब। जय रिश्ते रुकदा तो कच्छा ही देना चाहिए था, चलान क्यों काटना चाहिए था। लेकिन ये चलान नहीं है, यही समझाने के लिए हम लोग गिरफ्तार हुए थे। ये चलान नहीं है, ये गुंडा टैक्स है, ये गुंडा टैक्स है भाई साहब। भला ये वो है, भला कोई भला खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो करेक्टर ढीला। आपने के लोग काम हो रहा है, भला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए, तो जागरूकता की जरूरत है, जागो और जगाओ भाई। इसकी IPC CRPC के अंदर कोई धारा नहीं है, इसका अच्छा लगाने की, कोई चलान नहीं काट सकता।
यदि कोई पुलिस वाला आपको कहता है कि मैं चालान काटूंगा, उसको बोलो जैसे आपकी गाड़ी का चालान कटता है ना, बोलो मैं कोर्ट में चालान भरूंगा, मेरा वो चालान काटो। यदि कोई पुलिस वाला चालान काट दे तो मैं बता दूं, पुलिस वाले का खेल है, पुलिस वाले का खेल इतना सा है, वो आपसे बाकी दस्तावेज मांगेगा सबसे पहले। आपके पास अगर बाकी दस्तावेज नहीं है ना, तो उन्हें कहेगा कि आज मेरे यहाँ कच्चे वाले चालान पूरे को नहीं, यूं कटवा ले तो यहाँ तो रहने दे तो भाई साहब। शहर में नहीं, एक सबसे एक्टिव आदमी है, खास तौर पर अपना भी फॉलो करे, करमू भैया अपना भी करे। संदीप नाम है, संदीप शर्मा। स्पेशल भाई तारी वीडियो देख के उरे पहुंचा, स्पेशल चंडीगढ़ भी गया था। भी आ रहा था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 2 मिनट पहले वाक्य बता रहा हूँ। एक बात और भाई का दौरा फोन करया, मैं भाई साहब चंडीगढ़ जाने लग रहा हूँ और नुनू करमूला गिरफ्तार कर दिया। 1 सेकंड कौन लगाई, बोला ना छोड़, मैं तो गेला चलूंगा। तो फिर वो हमने तो नहीं बुलाए थे स्क्रिप्ट। नहीं, मैं खुद अपनी कॉमन सेंस से विचार किया, आपकी वीडियो को देख के अपने दिमाग से विचार किया कि ये जो बात बोल रहे हैं सही कह रहे हैं कि, और स्पेशल यहाँ से चंडीगढ़ गया। बिल्कुल नहीं भाई साहब, 10 मिनट पहले मैं ये कह रहा था, मैं डॉक्टर बलारा साहब को और करमू भाई को ना यहाँ बुलाते, आपकी कसम मैं ना यहाँ कुछ सामान लेने आया था और भीड़ देख के आ गया। ये देखो परमात्मा की बात भाई, सच में पूरी परमात्मा की बात है। और मेरा हिसार में सबसे पहले कुदरती आना हुआ, भाई को सैल्यूट है, और साथ में हूँ बिल्कुल जेल में भी तन मन धन से बिल्कुल। पूछा था बोला जी डॉक्टर साहब आ जाए, एक सोना भरे डॉक्टर का मैंगलर के वो मिल जाए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जमा बिल्कुल साथ। एक बार दिखाया दो, देखिए बेचारे गरीबां के स्टॉल है, 6 बजे बंद है, इनके बाल किस जाऊंगे रहे, कड़ा जाऊंगे इनके बाल, 2 जून की रोटी बेचेरेंगी, जो 6 बजे के बाद लोग ये बंद करके मॉल खुले हैं। ये मॉल खुले हैं, यो कमाल है भाई साहब, यो एक खेल है, बस सारा पैसा वहीं जाएगा मालिकों के यहाँ। आपको तो सड़क पे निकलने के लिए मनाही थी, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन को होम डिलीवरी की परमिशन थी, मैकडोनल्ड को परमिशन थी, पिज्जा को परमिशन थी, फलानियों को आज भी है, अभी भी है भाई। दारू के ठेके मैं आमिर खान का डायलॉग देखा था, बोला ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है, तो फिरकी चल रही है भैया, फिरकी है। रोड पे उतरना पड़ेगा भाई आम इंसान को, ये बहुत बड़ी गेम है। अच्छा एक छोटी बात, छोटी करमू भाई, थोड़ी बिल्कुल करमू की ये डॉक्टर साहब की बात सेटिस्फाई हो? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, सारे डॉक्टर है, बलारा सिंह है हम। बिल्कुल सेटिस्फाइड है, 100% सहमत है भाई साहब। चंडीगढ़ भी मैं गया था, बिल्कुल सहमत है भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल भाई साहब, ना सहमत हो आ जाओ। एक बात बताऊं, ऐसे एक एक करके चौकी थाने चक्कर काट लो, वे सहमत राजस्थान से मिलने आए थे भाई साहब, राजस्थान से। कहाँ से आए थे? बाड़मेर है। मैं बाड़मेर जैसलमेर से हूँ। हमने इनका वीडियो सुना, उसके बाद में तो हमें नींद भी नहीं सही बताए, क्योंकि हम पहले भी इस सच्चाई में साथ थे और आज भी तो मेरा पटाखे डोज लगा के लीव तो हमने तो नहीं लगाई, नहीं लगाएंगे, मर जाएंगे, डोज नहीं लगाएंगे। दीपेश भाई, हम तो जेल में आए थे नहीं, उन तक क्या कहा थे, अब तो आना जाना लगा रहेगा भाई, आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर बलारा जी आप भी यहाँ पे पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करमू भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई बताऊंगा आपको, जो पुलिस 188 की धमकी देती है आपको, पुलिस के पास राइट नहीं है 188 में आपका चालान काटने का। पुलिस के पास 188 का चालान काटने का राइट नहीं है, ये आईपीसी के अनुसार पुलिस के पास राइट नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट इसको डिनाई कर चुका है एक केस के अंदर, और जो हाईकोर्ट का फैसला होता है वो पूरे देश में लागू होता है, स्टेट का कोई अलग। एक बार वो डायलॉग को रिपीट मार दे, वो शुरू वाला, बोला नाम कौन बताऊं, काम कौन बताऊं, शकल कौन दिखाऊं, गाम कौन बताऊं, मुद्दा वोट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहे आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद। अरे छोटे नहीं यार, ले भाई कर दे, ठीक है भाई, इजाजत।